कन्या राशि फल मार्च माह 2024 जन्म राशि के आधार पर कन्या राशि का संपूर्ण विश्लेषण पूरे मार्च महीने का आपको बताएंगे। मार्च महीना आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल सकता है, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आपकी राशि स्वामी बुध ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि बुध का नीच राशि होता है, परंतु बुध की दृष्टि, उच्च दृष्टि आपके राशि पर, कन्या राशि पर पड़ेगा। और कन्या राशि उच्च राशि पर बुध की दृष्टि होने के नाते आप देखेंगे कि आपकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी, बौद्धिक विकास होगा, वाणी में प्रखरता आएगी, वाणी आपकी स्ट्रांग होगा, वाणी में सुधार होगी, प्रेजेंटेशन आपकी मजबूत होगी। और विपरीत लिंग के साथ, यानी कि आप पुरुष हैं तो महिलाओं के साथ और महिला हैं तो पुरुषों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। अच्छे संबंध जब होते हैं, हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे जब अच्छे संबंध होते हैं तो उससे हम कई बार ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। और कई बार जब हमारे आसपास लोगों के साथ निगेटिव रिलेशनशिप हमारी डेवलप होती है, नकारात्मक रिलेशन हमारे बढ़ते हैं, तो हमें हमारे अंदर एक निगेटिविटी की बढ़ावा होती है। तो ये माह विपरीत राजयोग आपके जीवन में जोड़ेगा। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें और इस चैनल को हमारे जरूर आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे जरूर भेजें। इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस महीने का हम यानी कि मार्च महीने का जन्म राशि के आधार पर कन्या राशि के जातकों के जीवन का एक तरह से संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। ये माह आपके जीवन में आपके दशा और दिशा को बदलने में आपको एक तरह से सहयोगी साबित हो सकता है। बुध का गोचर 7 मार्च के बाद मीन राशि में होगा, नीच राशि में बुध जाएंगे, जिससे आप देखेंगे राहु और बुध की युति बनेगा। राहु और बुध की युति कई बार आपको आप स्वयं अपनी ही गलतियों को समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। आप देखेंगे, आपको आभास होगा कि ये मैं गलती कर रहा हूं, और उसके परिणाम भी आप देखेंगे। यानी कि जैसे आप अपने सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ ऐसे खान पान से आप लगातार जुड़ते चले जाएंगे जो नहीं खाना चाहिए, जो आपको नहीं जीवन में इस्तेमाल करनी चाहिए, और उनका इन्फेक्शन भी आपको दिखेगा, रिएक्शन भी आपको दिखेगा। लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि बुध नीच का हो जाएगा। बुध नीच का होगा तो इससे आपको स्किन इन्फेक्शन, बातचीत, वाणी का थोड़ा सा दायरा कमजोर होगा आपका। कई बार आप एक तरह से ज्यादा सेंटिमेंटल बात करेंगे, तो ये एक तरह से निगेटिव प्रभाव है बुध का। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो बुध के साथ साथ शुक्र और मंगल की युति प्रभाव, मंगल आपका बेहद शानदार, ताकतवर, उच्च क्वालिटी का प्रभाव लेकर के पंचम भाव में विराजमान रहेगा। भाग्य का स्वामी शुक्र, यानी कि शुक्र और मंगल की युति पंचम भाव में बनेगा इस महीने के प्रारंभिक समय में। और प्रारंभिक समय के बाद आप देखेंगे कि शुक्र का गोचर 7 फरवरी को ही, 7 मार्च को ही कुंभ राशि में होगा। तो कुंभ राशि में शनि और शुक्र की युति बन जाएगा। शनि और शुक्र ये दोनों ग्रह आपके भाग्य और आपके कैरियर, संतान, संबंध, रिश्ते, लव लाइफ, इन चीजों के ये कारक हैं शनिदेव, और भाग्य के स्वामी शुक्र हैं। इन दोनों ग्रहों की युति आपके छठे भाव के अंदर बनेगा। तो छठा जो भाव होता है, एक तरह से ये हमारे जीवन में संघर्ष, कष्ट, परेशानी और सफलता की प्राप्ति के लिए, किसी बड़ी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, उसे पास करने के लिए हार्ड वर्क करनी पड़ती है, कठिन परिश्रम, मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष जब व्यक्ति दिल से करता है तो उस संघर्ष के बाद ही उसको सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है। तो ये शुक्र और शनि का एक ऐसा बेहद अनोखा, अद्भुत संयोग है जो आपके जीवन में आपके करियर, व्यापार, कार्यक्षेत्र और देश विदेश तक पहुंचने का भी आपके अंदर एक ऊर्जा, अवसर
और सभी प्रकार के रुकावटों से मुक्ति। यानी कि आप लंबे समय से मान लीजिए वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, वीजा के लिए आपने एप्लीकेशन लगा रखा है, बारंबार रिजेक्शन फेस कर रहे थे, परंतु यहाँ पर इस मार्च के महीने में कुछ ऐसा चमत्कार भी आपके सामने हो सकता है जिससे आप देश विदेश तक पहुंच सकते हैं। अब विदेश पहुंचने का एक रीजन आप समझिए कि मान लीजिए आप 10,000 रुपए इंडियन रुपीज को आप 10,000 रुपए में रखें और वही आप यदि आप विदेशी मुद्राओं को अमेरिकन डॉलर को आप 10,000 डॉलर में कन्वर्ट करें तो आप समझिए कि आपकी समृद्धि या आपकी डेवलपमेंट, आपकी उन्नति कई गुना अचानक बढ़ जाती है। तो देश विदेश में ऐसे समय में शनि और शुक्र ये दोनों ग्रह वेस्टर्न कल्चर के कारक होते हैं। पूरब और पश्चिम का जो फर्क होता है, शनि दरअसल पश्चिम के स्वामी माने जाते हैं, शनि रात्रि के देवता हैं, शुक्र रात्रि के देव ग्रह हैं। तो इनका वेस्टर्न कल्चर से विशेष संबंध होता है, विशेष एक तरह से लगाव होता है। और ये ऐसे ही जब शुभ संयोग में दोनों ग्रह आते हैं तो ये कुछ इस तरह का हमारे जीवन में बड़े कायाकल्प करने में, बड़े परिवर्तन बदलाव करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसी कारण से आप समझिए कि आपको व्यापारिक एक विस्तार का समय कह सकते हैं इसे, व्यापार के करियर के कनेक्टिविटी का, देश विदेश यात्रा का, विदेशी मुद्रा का एक सुनहरा अवसर के रूप में आप मार्च के महीने का इस्तेमाल होता हुआ जरूर देखेंगे। करियर कार्य क्षेत्र में बड़ी डेवलपमेंट के अवसर मिलेंगे। इस माह में बुध की दृष्टि कन्या राशि में होने के कारण से, उच्च राशि में होने के कारण से आपकी मेंटालिटी, सोच, विचार और उच्च स्तरीय वर्ग का आपको बहुत ही शानदार सहयोग मिलेगा। लगातार डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की करने का जो आपका एक तरह से टारगेट है वो टारगेट हिट होंगे। और इस सप्ताह में आपके संबंध, रिश्ते भी बेहतर होंगे। ध्यान रखिए इस सप्ताह में थोड़े से आपको अपने प्रियजनों से, जिससे आप प्यार करते हैं, उससे थोड़ी सी दूरी आपकी बन सकती है। अलगाववादी क्यों? क्योंकि संघर्ष में सफलता। तो संघर्ष जब व्यक्ति करेगा तभी उसे सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बिना संघर्ष के, बिना त्याग के व्यक्ति को सिद्धि नहीं मिलती है। तो यदि कुछ संघर्ष इस माह में आपको करनी पड़ रही है, आप दिल से उसे स्वीकार करें। घर परिवार, प्रियजनों से, अपने प्रेम जिससे करते हैं उससे यदि आप दूर जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो पूरी कॉन्फिडेंट होकर के अपने इस अलगाववादी परिस्थिति को स्वीकार करें। इसे आप अपने जीवन में अवसर की तरह बनाएं और अपने संघर्ष को, अपने परिश्रम, मेहनत को और ताकतवर तरीके से कंप्लीट करें। ये आपकी परिश्रम, इस महीने की आपकी की गई एक एक एफर्ट, एक एक प्रयास आपके जीवन के दशा और दिशा को बदलने में सहयोग करेगा। क्यों? क्योंकि इस माह में मंगल उच्च स्तरीय प्रभाव पर गोचर कर रहे हैं, उच्च राशि के होकर के गोचर कर रहे हैं। शुक्र और बुध का प्रभाव बेहद शानदार बना रहेगा। बृहस्पति जरूर अष्टम भाव में गोचर करेंगे, परंतु आपके कारक ग्रह आपके जीवन में दशा दिशा को बदलने में सहयोग करेंगे। अगेंस्ट आपके आसपास थोड़े से जरूर विरोधी या फिर गुप्त शत्रु आसपास आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ, आपके एक तरह से नंबर कट करने के लिए खड़े हुए हैं। चारों तरफ संघर्ष बना रहेगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव में अशुभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो थोड़ी सी अति आत्मबल से इस माह में आपको बचना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। यदि आप अति आत्मबल से बच के चलें और वास्तविकता को आप स्वीकार करते हुए बढ़ें आगे, तो ये महीना आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल देगा। क्यों? क्योंकि आपके कारक ग्रह इस माह में बेहद सकारात्मक जगहों पर गोचर करेंगे। सकारात्मक हाउस पर, व्यापार, कर्ज, ऋण मुक्ति जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर ये गोचर करने वाले हैं। शनि छठे भाव पर जब गोचर करता है तो शत्रुहंता योग बना देता है। न्यायालय में विजय और लंबे समय से चल रहे संघर्ष की समाप्ति, 20 साल, 25 साल, 50 साल की बीमारी को दूर कर देता है, यानी कि निरोगी बना देता है। शुक्र का छठे भाव के अंदर थोड़ा सा प्रभाव अशुभ हो जाता है। ये सुख सुविधाओं में कमी कर देता है, प्रियजनों से, पारिवारिक जनों से दूर कर देता है। परंतु दूरी करने का मतलब होता है कि एक बड़ी प्रॉस्पेरिटी से ये जोड़ता है, बड़ी समृद्धि से, बड़ी वेतन से। यानी कि आप 50,000 वेतन ले रहे थे, तो ये यदि आपको परिवार से अलग करेगा, किसी जगह में अलगाववादी योग बनाएगा, तो
तो निश्चित रूप से आपको 50,000 से 1 लाख वाली परिस्थिति तक भी ये अपग्रेड करता है, पहुंचाता है। तो ये भी एक सुनहरा अवसर ही इसे आप मान सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं या फिर लंबे समय अवधि की आप अपने जीवन की प्रेडिक्शन को जानना चाहते हैं, जो काम आप कर रहे हैं सही है या गलत है, उसमें आपको कितनी बड़ी सफलता मिल सकती है, बारंबार अच्छे परिश्रम मेहनत के बाद भी असफलता, अच्छी आमदनी के बाद भी बरकत का अभाव, बैंक बैलेंस का विस्तार ना हो पाना, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कार्य आपको सूट नहीं करते हैं, उन कार्यों को भी आप करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, आप पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे यही करना है। और दरअसल ऐसे ही परिस्थिति जो होती है वो व्यक्ति के जीवन में एक तरह से बर्बादी का कारण बन जाता है। वो समझता ही नहीं आदमी, और उसी काम पे वो बारंबार 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 प्रयासरत रहता है। तो यहाँ पर आपको जरूर थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए, अच्छे परिवर्तन बदलाव के बारे में प्रयास करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। हमारे साथ जरूर आप जुड़ सकते हैं, निःशुल्क विश्लेषण आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके देना होगा। प्रिय दर्शकों, यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम लिखिए। प्रभु श्री राम भगवान की आपके ऊपर सदैव कृपा बनी रहे, ऐसी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।